हमारे इवेंट वाले ने बोला सर 10,000 के लिए बोला था, ज्यादा आ गए। जब हम आए तो हम 1.5 घंटे हम भी जाम में फंसे। आप भी फंसे ना? लेकिन जाम थोड़े जानता है कि कुछ समय के लिए हमें डिले कर सकता है, लेकिन हमारी उम्मीदें नहीं टूटी हैं और हमारी मंजिल से हमें भटका नहीं सकता। चाहे ये तो छोटा सा जाम है साहब, दिल्ली तक का होगा तो भी उससे आगे निकल जाएंगे। आज आपको धन्यवाद देते देते एक चीज तो आपने साबित कर दी कि ना कोई आप सा था, ना कोई आप जैसा है और ना कोई बिहार वालों जैसा होगा। आज हम विजय रथ 2.0 की शुरुआत कर रहे हैं और आप सौभाग्यशाली हो कि अगले 4-5 महीने तक जब भी हम हिंदुस्तान के कोने कोने में लोगों से मिलते रहेंगे, लेकिन ये बात स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि एसलीपीएस वेलनेस का विजय रथ 2.0 की शुरुआत अगर हुई थी तो बिहार की धरती से हुई थी और आप सब लोगों के समक्ष हुई थी। ये इतिहास आज आपने हमारी कंपनी के आदरणीय एमडी सीईओ संजय सर को आपने ये मैसेज दे दिया कि सर बिहार वाले वो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने एमजी तो 10,000 की दी थी, ओ भैया 25,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे आ गए। हम जब आए तो मैंने देखा जितने बैठे हैं वैसे कई लीडर फोन कर रहे, बोला गुरुजी ऐसा करो एक अनाउंस करा दो, जिन लोगों को अंदर घुसने का मौका नहीं मिला वो अगले बार गया वाले में आ जाए। मैंने कहा नहीं, जिस आदमी को क्रांति करने की आदत लग गई ना, वो गया का इंतजार नहीं करेगा, वो पटना की धरती से क्रांति की शुरुआत करेगा। तो आप लोग इस नई क्रांति की शुरुआत करने के लिए तैयार हो चुके हो? यस। क्या कमाल किया आपने, इतने लोग, इतने एसलीपीएस वेलनेस फाइटर। आज एसलीपीएस वेलनेस ही नहीं, पूरी हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग जब इस कारवां को देखेगी तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि एसलीपीएस वेलनेस वालों ने पटना में कर क्या दिया। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक रिकॉर्ड हो गया। और मैं कह रहा हूं कि एसलीपीएस वेलनेस में बाकी शहर में नहीं, दूसरी कंपनियों वाले भी 1996 से भले ही लगे हुए हों, लेकिन उनमें चर्चाएं होनी शुरू हो जाएंगी एसलीपीएस वेलनेस वाले खिलाते क्या हैं। क्योंकि ये, हाँ, ये तो सबको पता है कि थंडरबर्ड पिलाते हैं, पर समस्या ये है कि खिलाते भी जी। तो दोस्त, आप लोगों ने जो आज उत्साह दिखाया, जो जोश दिखाया, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया, मैं इसके लिए आपका बारंबार धन्यवाद देता हूं। और मैं कहता हूं कि आज एसलीपीएस वेलनेस में फिर एक रिकॉर्ड बन गया और ये अपने आप में आने वाले समय में जितने भी शहर हैं जहां जहां हमारा विजय रथ पहुंचने वाला है, उन लोगों को भी आपने चैलेंज कर दिया। आपने ये दिखा दिया कि साहब पटना वालों में दम था, इसलिए 25,000 ले आए। अगर दम है तो रिकॉर्ड तोड़ के दिखाओ। ये चैलेंज आपने बाकी लोगों को, एसलीपीएस वेलनेस के बाकी शहरों के लीडरों की भी नींद उड़ाती आप लोगों ने। ऐसा मैंने मेरे इतिहास में ये बोलूं कि 2008 से लेकर आज तक इतने जोशीले, इतने एक्साइटमेंट वाले और इतने शानदार लोग मैंने आज तक नहीं देखे। ये नहीं देखे साहब। लेकिन दोस्त, आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इस शानदार इस धरती के ऊपर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ऐसा बोला जाता है कि हमारे देश में जिन जिन को यूपी और बिहार वालों का आशीर्वाद मिलता है वो राज करते हैं, चाहे वो राजनीति हो चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे आशीर्वाद मिला है कि नहीं मिला। तो दोस्त, आपके बीच में हमारे कृष्ण सर न्यू क्राउन में बने, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
कि जल्दी से जल्दी हम उनको मिनिस्टर के रूप में देखेंगे। हमारे जितने भी रॉयल डायमंड, ब्लैक डायमंड, डायमंड, ब्लू डायमंड जितने भी हमारे बीच में बने और उसके बाद में न्यू रैंक अचीवर आए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए ये बताना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी अगले रैंक पे आए, क्योंकि रैंक कुछ समय के लिए हो तो ही अच्छा है, लंबे समय के लिए असली स्पेनिश एक रैंक नहीं बनाती है। और मैं साथ ही साथ आभारी हूं, मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे शानदार लीडर अगर भगवान ने किसी कंपनी में दिए, सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा हालात को कंट्रोल करने वाले, तो वो सिर्फ स्वेलनेस नामों को दिए साहब। आप देखिए हमारे लीडर कितने अच्छे कि हमारे क्राउन डायमंड, हमारे रॉयल डायमंड, ब्लैक डायमंड जिनका इतना बड़ा टेस्टिमनी है, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, और उनका इंटरव्यू बोला सर प्लीज 2 मिनट। और उन लोगों का धन्यवाद मैं किन शब्दों में करूं कि उन्होंने अपने इतना बड़ा रैंक होने के बाद भी इस बात को समझा कि सर हम 2 मिनट के अंदर ही क्लोज करेंगे। उन्होंने क्लोज किया। मैं बोलता हूं कि हमारे सारे लीडर के लिए आपको ताली बजानी चाहिए। हमारे डायमंड को किन शब्दों में धन्यवाद दें कि ऐसा बोला जाता है डायमंड बनने के बाद आपके पास मंच और माइक आना शुरू हो जाता है। हमारे डायमंड और ब्लू डायमंड से शानदार लीडरशिप इस हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं हो सकती। हमारे डायमंड और ब्लू डायमंड को माइक भी नहीं मिला, उसके बाद भी उनका एक्साइटमेंट इतना सा भी कम नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं सर, क्या बोले इसको, या तो ये बोले कि आपने जल्दी जल्दी ज्यादा बन के गलती कर दी, या ये बोले कि अगले रैंक में फिर आओ। लेकिन कुछ भी हो, आज के इस प्रोग्राम को हमारे लीडरों ने जो हमें सपोर्ट किया, सहयोग किया, उसके लिए ये मैं कह सकता हूं कि हमारे लीडरशिप में वो पावर है कि हिंदुस्तान में आने वाले किसी भी सिचुएशन को संभाल सकती है। आप सारे लोगों को मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि दोपहर में आप 12 बजे आए, 1 बजे आए, 2 बजे आए, उसके बाद भी दूर नजर जहां तक मेरी जा रही है, अभी तक भी आप उस डिसिप्लिन और अनुशासन का हिस्सा हैं। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि हिंदुस्तान डायरेक्ट चले में थोड़ी बहुत कंपनियों का नाम लिया भी जाता है, थोड़ी देर बाद में तो असली बेस मैनेज ही हो। लेकिन दोस्त, मैं फिर एक चीज जानना चाहता हूं, ऐसे कितने लोग हैं जो आज हमारे प्रोग्राम में पहली बार आए? प्लीज एक बार हाथ उठाएं। यस सर। इधर भी देखिए सर। आप दोनों हाथ उठाए, दूसरा किसको लेके आए? अब एक काम करना है, जितने लोगों ने हाथ उठाए थे वो ताली नहीं बजाएंगे, और जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए थे उन लोगों को ताली क्यों बजानी है? क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे एक परंपरा सदियों से रही है, अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे, एक बार अभिमान बजाइए, अतिथि हमारे लिए भगवान तुल्य हैं। अतिथि का सत्कार सम्मान कैसे किया जाता है, इससे अच्छा